जागते रहो। ध्यान के विषय में हर कोई पूछता है, ध्यान क्या है? क्या ध्यान नहीं है, पहले ये जान लो। ये जो तुम आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाते हो ना, कोई कहता है उसे राम का ध्यान करना है, कोई कहता है उसे कृष्ण का, किसी को बुद्ध का, किसी को नानक का, किसी को कबीर का, कोई निराकार का। पहले तो ये समझ लो, ये ध्यान नहीं है। ये बिल्कुल उसी प्रकार की प्रैक्टिस है जैसे एक व्यक्ति आंख खोलकर राम राम जप रहा है, एक कृष्ण कृष्ण, एक शिव, एक दुर्गा, एक अल्लाह, एक कबीर, एक नानक। वो आंख खोलकर एकाग्रता कर रहा है, तुम आंख बंद कर एकाग्रता करे जा रहे हो। ये ध्यान नहीं है। ध्यान यानी स्वयं को पहचान जाना, जागृत हो जाना, अपनी जिम्मेदारी से अपने सारे कृत्य करना, चित्त को एकाग्र करके अपने में ले आके खड़ा कर देना, वर्तमान में, आज में, अभी में। लेकिन तुम ध्यान का मतलब केवल भैंगा होने से ले लेते हो। और कम उपद्रव थे अध्यात्म में या जीवन में, तुमने एक उपद्रव और डाल दिया, दोनों आंखों को मृत्यु के बीच में लाओ, भेंगे होने की क्रिया। यह ध्यान नहीं है। ध्यान स्वयं में केंद्रित हो जाना, अपने कृत्यों को देखना, अपने कृत्यों को देखना, स्वयं के ऊपर मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसका ध्यान करना, ना कि किसी वस्तु विशेष का। वरना तो तुम गलती से हिंदू के घर पैदा हो गए तो तुम्हें ध्यान में 100% राम और कृष्ण ही नजर आएंगे। और अगर तुम हिंदू के घर में पैदा हो गए और गलती से 1 या 2 वर्ष में तुम्हें कोई मुसलमान पाल लेता, तो आज तुम्हें मक्का मदीना नजर आ रहा होता ध्यान में, कुरान की आयतें याद हो रही होती ध्यान में। और कोई ईसाई पाल लेता तुम्हें, तो तुम्हें जीसस नजर आ रहे होते। अब बताओ, क्या यह ध्यान ठीक? यानी तुम्हारी मन की ही तो उड़ान है। और ध्यान का मतलब वहां होता है जहां मन ही खत्म हो जाए। वहां महावीर का सिद्धांत सुना है ना तुमने, मन की मृत्यु। बुद्ध भी तो यही समझाते थे, जहां तक मन की उड़ान है वहां तक तुम्हारा संसार ही संसार है। वो मन की उड़ान में कृष्ण भी, राम भी, बुद्ध भी, नानक भी, कबीर भी, तुम भी, खुदा भी, तुम्हारे स्वर्ग, नरक, मोक्ष, मुक्ति, सभी तो तुम्हारे मन के विस्तार हैं। मैं ये जो नाम लिए हैं, मैं उनकी निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे मन की कल्पनाओं का विस्तार तुम्हें बता रहा हूं। तो ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आंखें बंद कर बैठ जाना। ध्यान का मतलब होता है स्वयं की ऊपर ध्यान करना, स्वयं का चिंतन करना, अपनी हर कृत्य की जिम्मेदारी स्वयं के लिए लेना। और जब ये अपनी सारी जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर ले लेता है मनुष्य और जागृत हो जाता है, जागृत मतलब अपने हर कृत्य को आंख खोलकर देखता है, तो उसी का नाम समाधि है। समाधि का मतलब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बैठ गया और वो 10 दिन तक बैठा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, तो फिर उसमें और कोमा में पड़े हुए व्यक्ति में क्या भीतर है, अंतर क्या है? वो तो बल्कि बिना विचार के शायद लेटा हुआ है, ये तो अंदर आंखें बंद कर विचार ही विचार घुमा रहा होगा अंदर। समाधि का मतलब जब तुम एक जगह स्वयं में स्थित हो गए तो समाधि में हो, और मन को इधर उधर जहां भी तुम भटका रहे हो, चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे गिरजे में, चाहे गुरुद्वारे में, वो शांति है, वो मन की चंचलता है, वो मन की कल्पना है, वो मन का उड़ान है।
तो उत्तर ध्यान का केवल इतना है कि तुम चारों तरफ से स्वयं को खींचकर स्वयं में डाल दो, स्वयं के भीतर स्थित हो जाओ, स्वयं को पहचान जाओ। बस इतना सा ही ध्यान है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।